नमस्कार मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण विषय पर यह वीडियो है। इस देश में चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे जो नेतागण हैं वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी तिकड़म लगाते रहते हैं, जोड़ तोड़, और जो रेवड़ियाँ भी जनता में बांटी जाती हैं और कई कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो भी चुनाव जीतने के लिए, वोट के लिए। वोट का एक अर्थ नाव भी होता है। तो बैतरणी जो है चुनाव की पार करने के लिए तरह तरह के तिकड़म, जिसके बारे में हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते, नेता ऐसा बोल जाते हैं और कुछ कार्य भी ऐसे विचित्र कर जाते हैं। आज हमारे जो विशेष चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी। उनकी तिथियां उन्होंने सुनिश्चित कर दी और 4 मई को परिणाम आ जाएंगे शाम तक। तो हम उसके बारे में पहले संक्षेप में जानकारी दे देंगे और संभावित परिणाम भी अभी बता देंगे। तो सबसे पहले तो उन 3 राज्यों की बात करते हैं जिनके चुनाव एक ही चरण में हो जाएंगे, और वो है असम, उसके बाद में पुडुचेरी जो कि तमिलनाडु से लगा हुआ छोटा सा, उसे अर्ध राज्य का दर्जा है, लेफ्टिनेंट ही वहाँ पावर में होता है दिल्ली जैसा, और केरल में 140 सीटें हैं, असम में 126 सीटें हैं और पुडुचेरी में मात्र 30 सीटें हैं। एक ही चरण में 9 अप्रैल को चुनाव होगा, 4 मई को परिणाम आएगा। उसके बाद तमिलनाडु में एक ही चरण में 23 अप्रैल को चुनाव हो जाएगा, 4 मई को परिणाम आएंगे। पश्चिम बंगाल में पिछली बार 2021 विधानसभा चुनाव 8 चरणों में हुए थे और इस बार चौंकाने वाला जो निर्णय चुनाव आयोग ने लिया है, मात्र 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 23 अप्रैल तमिलनाडु के साथ और दूसरा 29 अप्रैल को। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और 29 अप्रैल को 142 सीटों पर चुनाव होगा। इन सभी 5 राज्यों का चुनाव परिणाम 4 मई को आ जाएगा। आपको सबके बारे में मालूम, असम के और बंगाल के मुख्यमंत्रियों की चर्चा लगभग प्रतिदिन होती है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, इस समय जिस तरह की उन्होंने तानाशाही दिखाई वो प्रतिदिन उन पर खबर बनती रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। वहीं पर जो पिनराई विजयन हैं वो केरल के मुख्यमंत्री, और पुडुचेरी के एन रंगास्वामी जो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेता हैं लेकिन एनडीए घटक दल के हैं, वहाँ पे मात्र 30 सीटें हैं। 10 सीटें पिनराई जो अपने रंगास्वामी हैं उनकी हैं और 6 सीटें बीजेपी की हैं। तो बहुमत के साथ एनडीए की सरकार है। अब जहाँ तक चुनाव की बात है, पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ विचित्र हुआ, चौंकाने वाला हुआ है। पश्चिम बंगाल राज्य का नाम ही अपने आप में विचित्र है। देश के है पूरब में और नाम है पश्चिम बंगाल, तो विचित्रता है। विचित्रता थी नहीं, हो गई बंग भंग के बाद, और वो एक अलग बात है, आपको मालूम होगी। इसमें बंगाल में पिछली बार भी भाजपा ने जिस तरीके की चुनाव तैयारियां की थी उससे उसने ये कह दिया था कि वो बंगाल फतेह कर लेगी, लेकिन 73 सीटों पर सिमट के रह गई और ममता बनर्जी ने पहले से ज़्यादा सीटें जीत लीं। तो इस बार भाजपा और जितने भी चैनल हैं उनमें से 99% ये दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की हालत पतली है, भाजपा जीत जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, लगातार कहा था कि ममता बनर्जी को हरा पाना भाजपा के बस की बात नहीं है। युद्ध जैसा चुनाव है और इसमें साहस की आवश्यकता है।
आप लगातार पिछले 2-3 सालों से देख रहे होंगे कि हर 15 दिन में खबर चल रही थी कि ममता बनर्जी ने ये तो ब्लंडर कर दिया। ईडी पे हमला, सीबीआई पे हमला, महिलाओं पे हमला, आदिवासी दलितों पे हमला, बलात्कार, ये कांड वो कांड, तरह तरह के कांड जो कोई सोच भी नहीं सकता तो वो भी। और अभी हाल ही में उन्होंने सीबीआई के हाथों से एनआईए के हाथों से फाइल छीन ली। तो ये है ममता बनर्जी की। हाई कोर्ट में दबंग गई, पहला कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ बहस करने को तैयार हो गया। तो ये सब होता रहा और हर 15 दिन में राष्ट्रपति शासन लगने की खबरें चली, जो कि हो नहीं पाई। और हमने कहा था भाजपा में इतनी दम नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा पाए, और कोर्ट लगाएगा नहीं, क्योंकि केजरीवाल के मामले में भी राष्ट्रपति शासन की बात जब कोर्ट में आई तो उन्होंने कहा ये तो केंद्र सरकार चाहे तो लगाए, हम इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, जबकि वो जेल में थे। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल की जो पावर है, ताकत है, वो ममता बनर्जी के हाथ में रहेगी। और मीडिया में प्रोपोगंडा चलेगा कि ऐसा हो गया, ममता बनर्जी को वैसा हो गया। लेकिन आपको बता दें चुनाव बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन अंततः ममता बनर्जी ही जीतेंगी। भाजपा की औकात और वक़्त नहीं है ममता बनर्जी को हरा ले। क्यों? पब्लिक हो सकता है कि ममता बनर्जी को हराना चाहती हो सकता है 60% लोग हराना चाहते हों, लेकिन वो वोट कैसे डाल पाएंगे? वहाँ पे फेयर चुनाव कैसे होंगे? और वो भी 2 चरणों में, जबकि पिछली बार 2021 में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। 2024 लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए थे, और फिर भी तमाम चुनाव में हिंसा हुई थी। पंचायत चुनाव में कई हत्याएं हो गईं। तो ऐसे में मात्र 2 चरणों में चुनाव घोषित करके ज्ञानेश कुमार ने यह जरूर दिखाया कि वो कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन क्या अलग कर पाएंगे? कुल मिला के पश्चिम बंगाल में भाजपा जो जोर आजमाइश कर रही है और जो अपने तमाम कार्यकर्ताओं की बलि चढ़वा रही है, वो बलि निरर्थक जाने वाली है। क्योंकि भाजपा के सपोर्ट में जो वहाँ की जनता है बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन रहना उन्हें बंगाल में ही है। जब ममता बनर्जी के गुंडे और पुलिस वहाँ पे है तो फेयर चुनाव होंगे नहीं। केंद्रीय सुरक्षा दल कहाँ रहेंगे? चुनाव के जो बूथ होंगे उन तक। बाकी वोट कहाँ से आते हैं? क्या हर घर तक लग जाएगी फोर्स? बिल्कुल नहीं। तो कुल मिला के चुनाव होगा तो धमाकेदार, कांटे का होगा, लेकिन भाजपा की जीत पाने की हैसियत नहीं, क्योंकि इनमें साहस नहीं। बाकी असम में हेमंता बिश्व शर्मा अपनी दम से, अपनी ताकत से चुनाव जीतेंगे। पुडुचेरी में चूंकि अभी भी एनडीए की सरकार है और मोदी की उपलब्धियां आप लोग देख रहे हैं, तो पुडुचेरी और असम इन 2 जगह भाजपा की सरकार बन जाएगी। केरल में भाजपा अच्छा लड़ेगी, सीटें को जीतेगी, लेकिन भाजपा की सरकार तो नहीं बन पाएगी। हाँ, कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन वहाँ पप्पूगिरी अगर इसी तरह की रही तो जीती हुई बाजी कांग्रेस हार जाएगी। वहाँ एलडीएफ की सरकार है और सीपीआईएम उस पार्टी को लीड कर रही है। तमिलनाडु में अगर भाजपा का जो फिल्म स्टार विजय हैं, अगर उनसे तालमेल हो जाता है तो फिर ये भारी पड़ेगी, क्योंकि एम.के. स्टालिन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर एआईडीएमके विजय और भाजपा मिल जाए तो एक तरफा चुनाव हो जाएगा। तो अभी गठबंधन के बाद तमिलनाडु का चुनाव पे अभी कुछ कह पाना बेहद बेहद कठिन है। बाकी जगह की तो स्थिति हमने आपको बता ही दी है, और आगे जब चुनाव में कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे तो सबसे पहले हम आपको चुनाव के बारे में विश्लेषण करके परिणाम बता देंगे। और किसी भी चैनल के मुकाबले अभी तक हमारा जो विश्लेषण रहा है वो बेहतर रहा है, अच्छा रहा है, सटीक रहा है, तथ्यात्मक रहा है। और हम तमाम जो खबरें हैं उनके बारे में चर्चा आपसे करते रहेंगे। और इस पे कमेंट्स करिए कि ये जानकारी कैसी लगी।